बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में एक सवाल का जवाब ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा। इज़ चाइना प्लानिंग समथिंग बिग? क्या चीन कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है इंडिया के हवाले से? क्योंकि इस वक्त इतलात ये हैं कि मकबूजा कश्मीर की जानिब चीन ने अपने मिसाइलों का रुख कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ग्लोबल विलेज स्पेस ने एक खबर शाया की और वो खबर है उन इतलात की बुनियाद पर जो इंडियन मीडिया और चीन के मीडिया में पाई जाती हैं, और उनकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मशरकी लद्दाख में उस मकाम पर चीन ने मिसाइलों की तनसीब शुरू कर दी है जहां से उनका रुख मकबूजा कश्मीर की तरफ बनता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस सारे मामले को समझने के लिए एक तो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है चीन और इंडिया के दरमियान 2020 में, उसमें क्या कुछ वाक़यात हुए आपको मालूम है। और तकरीबन 17 महीने से इस वक्त एक एक्टिव स्टैंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है। दोनों जानिब अफवाज मौजूद हैं, तकरीबन लगभग 50,000 इंडिया के और 50,000 चीन के फौजी सर्दी के इस शदीद मौसम में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद हैं। लेकिन इसी दौरान नवंबर के वस्त में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह से ये सारा मामला अब दोबारा एकदम ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है। वस्त नवंबर में, मिड नवंबर में आपके नज़र से शायद ये खबर गुजरी हो कि इंडिया की जो हुकूमत है उसने इंडियन सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मामला था एक रोड प्रोजेक्ट का। वो रोड प्रोजेक्ट जो है चार धाम रोड प्रोजेक्ट, वहाँ पर कुछ साइट्स भी हैं आर्कियोलॉजिकल और वहाँ पर यात्रा भी की जाती है। कुछ आप कह सकते हैं कि होली साइट्स हैं, टेम्पल्स वहाँ पर कुछ मंदिर मौजूद हैं, इस किस्म की जो है वो इमारतें मौजूद हैं और वहाँ की यात्रा भी की जाती है। जो चार धाम रोड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एक स्टे लिया हुआ था मुख्तलिफ जो इदारे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से, और जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो आदिवासी हैं वहाँ के, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडिया की हुकूमत पेश हुई और उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत में इस रोड प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उसने रीजनिंग मांगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस रोड को वाइड करने के, इस यहाँ पर एक प्रॉपर हाईवे बनाने में। तो उस वक्त इंडिया की जो हुकूमत है उसने ये सारा मामला रखा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने और फिर उसको वाइडली रिपोर्ट किया गया। पहले इंडिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया और फिर चीन के मीडिया ने, ग्लोबल टाइम्स समेत मुख्तलिफ इदारों ने इसके हवाले से खबर लगाई। इंडिया की हुकूमत ने कहा कि हमें मसला ये है कि हम इस वक्त एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में है चीन के साथ और हमारी फ़ौज को चीन का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर मिसाइल मुंतकिल करने हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन से मिसाइल जो है वो आप मुंतकिल करना चाहते हैं, तो बताया गया कि जो ब्रह्मोस नामी इंडिया का जो इस वक्त तक सबसे जदीद क्रूज़ मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, जो तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ जो है वो ट्रैवल करता है। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मुंतकिल करने में मसला ये है कि ये जो रोड है, ये रोड जो है बहुत तंग है और इस मिसाइल की, इसके लॉन्चर समेत जिससे ये व्हीकल के ऊपर मूव करता है, तो मिसाइल इटसेल्फ इसकी लेंथ है तकरीबन 28 फुट से ज़्यादा, 8.4 मीटर के करीब जो है वो इसकी जो लंबाई है मिसाइल की बनती है। लिहाजा इसको मुंतकिल, मौजूदा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसकी वजह से इसको मुंतकिल करना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने प्ली ली कि हम हर सूरत इस रोड प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। ये खबर रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना का जो मीडिया है, चीन का मीडिया, उसने और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर तबसरे करना शुरू किए कि इंडिया क्या कर रहा है। तो फिर जवाब में तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि चीन दूसरी तरफ क्या कुछ कर रहा है। अब जो है वो गुज़श्ता 1 से 2 रोज़ में अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें, हिंदुस्तान टाइम्स समेत ANI जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है और दीगर जो उनके ख़बर रसां इदारे हैं, वो अब एक चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके सामने पहले इतलात रख देता हूँ और वो जो ख़बरें अपने ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल से मुराद ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिस वक्त उन्होंने कोई गुफ्तगू अपने अवाम तक पहुँचानी होती है जिस पर आप ऑफिशियल पोजीशन नहीं ले सकते, तो फिर वो सोर्सेज करके वो नाम ना बताने की शर्त पर मीडिया को दी जाती है। लेकिन जो इतलात उन्होंने अब रिपोर्ट करना शुरू की हैं, उसके मुताबिक अगर उसको यकीन किया जाए, उसको देखा जाए, तो वाज़े तौर पर लगता है कि चीन इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। क्योंकि
आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन अब 2 साल के करीब होने वाले हैं मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया और चीन की कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मुसलसल कवर करता आ रहा हूँ। एंड ओवरऑल मेरी जितना भी सहाफ़ती करियर है तकरीबन 17 साल हो गए हैं मुझे इस खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के आपस में ताल्लुकात क्या चल रहा है, सारे मामले को मैं देखता हूँ। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो चीन के ग्लोबल अज़ाइम हैं, जो आलमी सतह के ऊपर वो अचीव करना चाहता है, तो चीन के अपने इंटरेस्ट में ये नहीं है कि वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया जैसे मुल्क, जो कि एक साइजेबल एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाए, क्योंकि चीन को बरतरी तो मिलेगी। चीन जो है वो इस वक्त एक बरतर कुव्वत है, इंतहाई बेहतर है इंडिया से, लेकिन कोई भी लड़ाई हो तो चीन कई दिहाइयाँ पीछे चला जाएगा अपने उन अज़ाइम से। तो फिर वाज़े तौर पर जो है वो ये कहा जा सकता है कि ये मकसद जो है वो दरअसल इंडिया को, जो इंडिया ने इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर चीन का रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात शुरू कर दिए हैं, तो एक तरीके से इंडिया को अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने के लिए चीन ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब तैयारियों की आप तफसील देखते हैं तो ये सिर्फ डराने के लिए या फिर अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने की तैयारी नज़र नहीं आती। ये बाकायदा मनसूबाबंदी ऐसी लगती है कि जिससे लगता है कि चीन ये समझता है कि इस तमाम एफ़र्ट के दौरान, इस तमाम प्रोसेस के दौरान कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां पर इंडिया जो है वो रिएक्ट करने की कोशिश करे, तो फिर चीन उसकी तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स समेत जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने जो कुछ लिखा और ANI ने उसकी बेसिस के ऊपर जो रिपोर्ट किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने, दीगर इदारों ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब अभी ANI जो है और हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर जो इंडिया के खबर रसां इदारे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सरगर्मियों पर इंडिया ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। चीन ने अचानक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर बेहतरी लाना शुरू कर दी है। इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया कि चीन और इंडिया के दरमियान हालिया बातचीत के दौरान भारत ने यह मामला चीनी फौज के सामने रखा। इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि इंडिया की तशवीश बिला जवाज़ नहीं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिन्होंने इंडिया को इस वक्त तशवीश में मुब्तला किया हुआ है। चीन इस वक्त नई हाईवेज़ तामीर कर रहा है, सड़कों के दरमियान राब्ता सड़कें तामीर कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ नई आबादियां कायम की जा रही हैं और भारतीय असलहा और मिसाइल सरहदों पर नस्ब किए जा रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का इस पैमाने पर अपग्रेड किया जाना गैर मामूली है, क्योंकि हाईवेज़ को चौड़ा करने के साथ साथ नई एयर स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही हैं और ये एयर स्ट्रिप्स काशगर, गारसुना और खोतान की मेन एयरबेस के अलावा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ एक ऐसी बड़ी हाईवे बनाने के अमल में भी तेज़ी आ गई है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात चीनी फौजियों के सरहद से दूर इलाकों तक राब्ते के लिए काम आएगी। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक चीनी फौज इस वक्त सरहद से कुछ दूर ऐसे इलाकों में तामीरात पर भी जोर दे रही है जहां अमेरिका और दीगर ममालिक की सैटेलाइट से बचा जा सके। मेनलैंड ट्रूप्स की मदद के लिए तिब्बत के रिहायशियों को बड़े पैमाने पर भर्ती किया जा रहा है और उनको LAC पर तैनात किया जा रहा है। तिब्बत के बासी इन दुश्वार गुजार इलाकों में ज़्यादा कारगर साबित होंगे जहां मेनलैंड से आने वाले फ़ौजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है इन्हीं ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने बताया कि गुज़श्ता सर्दियों के मुकाबले में चीन की इस साल ज़्यादा बेहतर तैयारी नज़र आ रही है। उनके पास शेल्टर्स, राब्ता सड़कें भी मौजूद हैं और वो ख़ुद को इस मौसम के मुताबिक ढाल चुके हैं, एक्लेमेटाइज़ कर चुके हैं। तिब्बत के मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट और मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं और फिर वो जो इनकी लोकेशन बताते हैं, वो लोकेशन जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में ख़ास तौर पर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। चीन इस वक्त सर्वेलेंस ड्रोन्स के ज़रिए इलाके की मुसलसल निगरानी कर रहा है। ऑफिशियल्स ने कहा कि चीन ने सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ाने के बजाय, यानी कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ देयर ट्रूप्स, उन्होंने किया ये कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो इस्तेदाद कार है, उनकी सलाहियत है, उसको बढ़ाने पर अपनी तमाम तर जोर दिया हुआ है। ऑफिशियल्स ने बताया कि इंडिया की भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में तैयारी इस साल बेहतर है और चीन के किसी भी मिस एडवेंचर के मुकाबले के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद से हटाकर बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी चीन के साथ सरहद पर लगा दिए हैं।
मशरकी लद्दाख के इंतहाई हसास बॉर्डर पर फ़ौजियों की तादाद बढ़ा दी है और मशरकी लद्दाख का पूरा इलाका इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के हिफाजती हिसार में है। अब ये वो इतलात हैं जिनके मुताबिक अब इंडियन मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि चीन कुछ बहुत बड़ा करने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इसी दौरान जो है वो आपको मालूम है कि बहुत अहम डेवलपमेंट होने वाली है। तकरीबन 5 रोज़ के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे इंडिया का। पहला जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी डिलीवर होने वाला है और इंडिया के पास होगा। वो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि और जो इतलात जिस किस्म की वो दे रहे हैं कि एक ऐसे फ्रंट पर लगाया जाएगा जहां पर बैक वक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के लिए और उनसे आने वाले किसी ख़तरे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है और मिड नवंबर में जिस किस्म के दावे, जिस किस्म की ख़बरें और जिस किस्म की पोस्चरिंग इंडिया की तरफ से नज़र आ रही थी कि उनकी गवर्नमेंट कह रही थी कि हम ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और उसके लिए हमें सड़कें जो हैं वो वसी चाहिए उनको वाइड करने का, उनकी वाइडनिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको ओके करे उनकी सुप्रीम कोर्ट। तो उसके 15 रोज़ के अंदर अंदर अब इस किस्म की इतलात आना ऑब्वियसली इसके हवाले से हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अगर चीन कर रहा है और जिस किस्म की वो तैयारी कर रहा है वो सिर्फ डराने धमकाने की बात नज़र नहीं आती। चीन को भी अंदाज़ा है कि इंडिया अमेरिका के कहने पर कोई मिस एडवेंचर करने की चीन के ख़िलाफ़ कोशिश कर सकता है। तो उस सूरत में दोनों ममालिक तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ग्लोबली इस वक्त जो है जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि रूस जो है, रूस और अमेरिका के दरमियान और रूस और नेटो के दरमियान और रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। धमकियाँ एक दूसरे को देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।